हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और थोड़ा सा टेंशन कम हुआ होगा आपका, क्योंकि आंसर की आ गया। और थोड़ी सी टेंशन बढ़ भी गई होंगी, क्योंकि अब रिज़ल्ट क्या आएगा इसके बारे में सोच के, है ना। चलो, जो भी है। बट में से बहुत सी स्टूडेंट्स के ये भी कमेंट्स थे कि दीदी आपने एमटीएस में 25 में से 20 क्वेश्चन आपने कैसे ठीक करे, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, तो आप मुझसे ये वो शेयर करो। तो मैंने बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स देखे ना, तो मुझे लगा कि शायद मुझे बनाना चाहिए इस पे वीडियो, है ना। हो सके आपकी हेल्प हो जाए इससे। और जो बिगनर्स हैं, जो अभी से ही स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन या नेक्स्ट ईयर के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, है ना। इसलिए एक बुक है, मैं आप लोगों को मैं बिल्कुल साफ साफ बता देती हूँ। इस बुक से मैंने पढ़ाई की है, बट इससे जैसे ये कुछ होते हैं ना कि अपनी बुक का वो करते हैं या प्रमोशन वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने ऐसे जिससे पढ़ाई की थी ना, मैंने बिल्कुल ऑनेस्टली मैं बस वो बता रही हूँ आप लोगों को। और अगर आप बुक ख़रीदना चाहते हो तो आप ख़रीद सकते हो। अदरवाइज़ ये बुक ना ऑनलाइन भी प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके जिनके पास पैसे वगैरह की जो भी फाइनेंशियल इशू है, तो आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हो। ठीक है। सो ये बुक ये है स्पीडी वाली रेलवे की। ये देख सकते हैं, आपको क्लियर नहीं दिख रहा ना, एक सेकेंड, देख सकते हो। ये मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ। देखो, अगर आप यहाँ से देखोगे ना, संपूर्ण भारत, इसके लिए इंडिया से हमारे जितने भी रिलेटेड देखो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। जो भी है ना इन्फॉर्मेशन, इसमें बिल्कुल कंसाइज वे में लिखा हुआ है। आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कहीं से भी वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखो, मैंने इस बुक को अच्छे से पढ़ा है। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इवन आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, प्रीवियस ईयर जो भी आप मॉक टेस्ट लगाओगे, आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा। देखो, जैसे कि गांधी जी के बारे में पढ़ना है, तो उनके बारे में ना जितनी भी चीज़ें हुई थी, जो भी हिस्ट्री में जो भी जालियांवाला बाग हत्याकांड या जो भी हुआ था ना, सब कुछ बिल्कुल कंसाइज में लिखा हुआ है इसमें। ये देखो, ये जनगणना से रिलेटेड आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया था एक वीडियो जनगणना से रिलेटेड, जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था और बोला था दीदी ये कौन सी बुक है जो आपने बिल्कुल अच्छे से इसमें कराया है। तो ये देख लो, इसमें ये अच्छी अच्छी आपके लिए ना, अगर आप बिगिनर हो ना, तो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट बुक रहेगी। आप लोगों ने बस मुझे कमेंट किया ना, तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों की हेल्प करनी चाहिए, है ना। देखो, अगर आपको ये डेट एंड डेट्स याद करने हैं ना, तो ये बिल्कुल बेस्ट रहेगा। अगर आपको पता, बिल्कुल अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हो, तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये गवर्नर जनरल वाले ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देख लो, ये सब बिल्कुल जो इम्पॉर्टेंट है ना, सिर्फ वही लिखा हुआ है इसमें, अदरवाइज़ और कुछ नहीं लिखा हुआ। ऐसे करके ये है बुक, और इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर हैं ये सब देख, जो भी जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं ना अभी, क्योंकि एग्ज़ाम का जो उन्होंने अपना एक जो लेवल सेट कर दिया है ना, उसी के हिसाब से पेपर्स आते हैं। इसमें आप सेट आप लोगों ने देखा। आप लोग इस बात पे बिल्कुल भी मत जाना कि ये रेलवे का अगर इस पे लिखा है तो वो सिर्फ रेलवे के लिए होगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप वन डे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, वन डे एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपरेशन करते हो और आप बिगनर हो, आपको अगर लगता है कि जीके में आपके बिल्कुल ही कम मार्क्स आते हैं, बिल्कुल जीरो के बराबर, मैं इस लेवल का मैं लेके चल रही हूँ। ठीक है, अगर आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है ना, मैं बिल्कुल लिटरली सच में दिल से बता रही हूँ, आपको इस बुक को ना पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैंने खुद ने इस बुक को पढ़ा है और इससे ही मेरी जीके अच्छी हुई है। और इस वजह से ही शायद मैं एमटीएस में 25 में से 20 क्वेश्चंस को मैं सही कर पाई हूँ। तो यही कारण रहा। दूसरा, मैंने इस बुक को पढ़ा और पढ़ के सिर्फ छोड़ नहीं दिया कि एक बार रीडिंग कर ली बस हो गया, नहीं। मैंने इस बुक को अच्छे से पढ़ा है। इवन जो जो भी टॉपिक मैंने इसमें कंप्लीट करे हैं ना, एक एक करके, उस पे मैंने अपने हाथ से लिखा है। मैंने उसके नोट्स बनाए हैं। नोट्स भी ऐसे बनाए हैं जो मेरे को याद आता रहा ना, ये नहीं कि जो जो लाइन वाइज पढ़ा वो नहीं, जैसे जैसे मुझे याद आता रहा मैं वैसे वैसे लिखती रही। उसकी वजह से पता है क्या हुआ, एक तो मैंने एक बार पढ़ा, दूसरी बार जब मैंने लिखा ना, तो लिखने के लिए बहुत सोच के लिखना पड़ता है, ऐसे ही कोई भी नहीं लिख लेगा।
कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम कुछ पढ़ते हैं, देन ऐसा लगता है कि हमें याद हो गया, फिर अगर उसी चीज़ को हम दोबारा दोबारा अगर रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं हो पाता है हमसे कि यार अभी तो पढ़ा था, अभी कैसे भूल गए। तो अगर आप लिखते हो, ठीक है, लिखने की अगर आपको ना मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिल्कुल। अगर आप लिखोगे तो वो चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी, है ना। देन आप मतलब अच्छे से उसको मतलब अच्छे से याद कर पाओगे, तो आप मतलब ये तरीका एक अपना सकते हो। बाकी मैंने इस बुक को अच्छे से पढ़ा है, लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ये बुक ना ज़्यादा महंगा नहीं है, मतलब 200 से 250 रुपए का है। लेकिन आपको फिर भी लगता है कि नहीं इतना पैसा, क्योंकि अगर हम अभी स्टूडेंट हैं यार, हमारे लिए एक एक रुपए का अभी बिल्कुल मायने रखता है कि मतलब कैसे खर्च करें, है ना। तो कोई इशू नहीं है, अगर आपको लगता है कि 200 250 रुपये भी इतना वो है, तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर पढ़ना है तो आपकी मर्ज़ी है, तो मेरा इसमें कोई वो नहीं है, आपने बोला इसलिए मैं आप लोगों को मतलब बता रही हूँ, ताकि एक हेल्प हो जाए मेरी तरफ से आप लोगों को, है ना। तो आप ऑनलाइन भी जाके प्ले स्टोर से इसका इसका ऐप भी है, मैं आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। देन आप पढ़ना, अगर आपको लगे कि हाँ मुझे ये समझ आ रहा है और हेल्पफुल हो रहा है। हेल्पफुल आपको जब होगा जब आप जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, है ना। मॉक टेस्ट लगाओगे, उसमें क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, समझ में आ रहा है, और जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ से बन रहे हैं, जब जाके ही आपको लगेगा, ठीक है। तो अगर वैसे आप नहीं ख़रीदना चाहते तो ऑनलाइन भी आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हो कुछ टाइम के लिए, फिर आपको लगे कि हाँ समझ में आ रहा है तो आप मतलब दुकान से भी जाके ख़रीद सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन ये बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। खुद इवन मैंने भी पढ़ा है, इवन अभी जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स हुए हैं ना, सीजीएल का ले लो, सीजीएल का जो फर्स्ट डे था ना, मैं इसलिए आपको शेयर कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन आया था इसमें से, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सीजीएल का जो फर्स्ट डे मतलब फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन था, इसमें नील दर्पण से रिलेटेड एक मतलब बुक एंड ऑथर का क्वेश्चन था, उसमें आया हुआ था। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी इसमें। इसमें वो क्वेश्चन बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऐसे ही एज़ इट इज़ छप के आया हुआ था, मतलब मेरे से मैं तो ये कहूँगी बिल्कुल, क्योंकि जब मैंने देखा पेपर आंसर के आने के बाद, जब मैंने मतलब आया हुआ था उसमें एज़ इट इज़, मैंने कहा यार कितनी अच्छी बुक है। इवन आप CHSL का भी ले लो, उसमें भी क्वेश्चन इसके आए हुए थे। मैं बोल रही हूँ ना, किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए अगर आपको बिल्कुल कंसाइज वे में अगर आपको लगता है, क्योंकि आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कि GK GS कितना वास्ट है, अंदर जैसा है, मतलब निकलना तो बहुत मुश्किल ही है उसमें, जितना पढ़ो उतना ही कम लगता है। तो बिल्कुल कंसाइज़ वे में अगर आपको लगता है कि हाँ इतना मेरे को नहीं पढ़ना, बिल्कुल जो भी पढ़ना है बिल्कुल मतलब कंसाइज़ करके पढ़ना है, बिल्कुल इंटेंसिव वे में मेरे को प्रिपरेशन करनी है, तो बिल्कुल आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा है, तो आप लोग बिल्कुल मतलब इसको बुक को आप मतलब पढ़ सकते हो, इसको कंसीडर कर सकते हो। बाकी और भी जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग मुझे बता देना, और जो भी हेल्प होगी मेरी तरफ से मैं बिल्कुल आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। और दूसरी बात, बच्चे कट ऑफ के लिए भी मुझसे पूछ रहे थे, तो जो भी प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं MTS के, जितनी भी हैं, मैं सबका एनालिसिस करके अच्छे से स्टेट वाइज जो भी है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। मतलब आप लोग ज़रूर से उसको देखना, ठीक है। आपको हेल्प मिल जाएगा एक वो मतलब मतलब आप अंदाज़ा लगा लोगे कि हाँ इतने में हो सकता है, मतलब हमारा तो थोड़ा ना टेंशन कम हो जाता है। बाकी जिन भी स्टूडेंट्स का इस बार नहीं हुआ, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना यार, खुश रहो। इस बार नहीं हुआ ना, तो क्या पता इस जो प्रिपरेशन का टाइम है उसमें आप ये सोचो कि मैं किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता हूँ, या मैं अच्छे से मेहनत करूँगी या करूँगा तो मेरा नेक्स्ट टाइम अच्छे वाला निकलेगा। क्योंकि मैंने इसमें कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स पढ़े थे, मतलब वो कमेंट्स देख के ना मुझे बिल्कुल बहुत ही लगा इसके लिए। बट मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ, मतलब ये चीज़ हम लोगों के बीच की ही बात है, मैं इसलिए आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इस बात को बताने का बस एक ही मोटिव है कि जो भी स्टूडेंट्स हो ना, हार मत मानना। बस एक स्टूडेंट्स है, उसने मतलब मुझे कमेंट किया था मेरी जो मैंने फर्स्ट ये जो लास्ट वाली वीडियो बनाई थी ना स्कोर वाली, उस पे कि दीदी मेरे SSC CGL में मतलब मेरे 157 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब उन्होंने शायद दिया होगा। उसके बाद अभी इस बार MTS में उनके 124 मार्क्स बन रहे थे, फिर भी उनको ऐसा लग रहा था कि मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं होगा।
मतलब उसमें लिखा है मतलब बिल्कुल साफ साफ कि मैं आज के बाद पढ़ाई नहीं करूँगा, मतलब मैं क्विट कर रहा हूँ अब से, ये उन्होंने लिखा। और मुझे उस मैसेज को देख के, अगर आप मतलब हो तो अगर आपको पता भी होगा कि मैं आप शायद आप लोगों में से आपकी ही बात कर रही हूँ, तो मुझे उस मैसेज को देख के इतना बुरा फील हुआ ना, मतलब ऐसा लगा कि यार जो स्टूडेंट अगर एमटीएस के एग्ज़ाम में 124 ला रहा है, सीजीएल में 157 स्कोर कर रहा है, तो आप मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर आप बिल्कुल सीरियस एस्पेरेंट हो तो बिल्कुल आप सोच सकते हो कि उसकी मतलब पढ़ाई का लेवल क्या होगा उसका, है ना, प्रिपरेशन क्या रही होगी। फिर भी वो मतलब स्टूडेंट अगर वो मान रहा है, तो मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी कि हार मत मानो। अगर आपका एमटीएस में नहीं हुआ है ना, तो कोई अच्छी सी नौकरी और कोई अच्छी ही मतलब चीज़ आपके लिए रेडी है आगे। बस बस एक एक हिम्मत और बनाए रखो, फिर देखना जो भी होगा अच्छा ही होगा, टेंशन मत लो। और जो भी नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन है वो आप लोग बिल्कुल अभी से ही स्टार्ट कर दो। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए जो भी हेल्प होगी मैं आप लोगों को करूँगी, और बिल्कुल दिल से करूँगी, ठीक है। और जो भी कमेंट्स हो, हाँ, आप लोग तो मुझे बता ही दोगे, मुझे पता है। और वीडियो बट कैसी लगी आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव एंड खुश रहना है सिर्फ, ठीक है। जो होगा अच्छा ही होगा। चलो।